नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राज बंधु है और मैं आज आपको उत्तराखंड न्यायिक सेवा उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्कस करने में आपके साथ आया हूँ। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का उत्तराखंड जुडिशरी का उत्तराखंड सिविल जज के एग्जाम का सिलेबस क्या है और हमें किस तरह की स्ट्रेटजी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अडॉप्ट करनी चाहिए। इन बातों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एग्जामिनेशन की तरह होती है, यानी इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसकी स्ट्रेटेजी को आप ध्यान रखें कि अगर आप यूपी जुडिशरी पर फोकस्ड हैं तो आपकी एक निगाह उत्तराखंड जुडिशरी की तरफ भी होनी चाहिए। ठीक है, एक निगाह आपकी उत्तराखंड जुडिशरी की तरफ भी होनी चाहिए। आज की क्लास में हम उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो है प्यारे बच्चों, ये थ्री टायर एग्जाम है। इसमें 3 स्टेज हैं प्यारे बच्चे। हमें 3 स्टेज इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेसिकली उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्जाम में। पहला तो है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन और इसके बाद आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमारे सामने होगा। तो बेसिकली ये 3 स्टेज एग्जाम है, 3 टायर एग्जाम है और 1 बाय 1 हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि 3 टायर एग्जाम है तो पहले तो आपका इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा माने कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन एंड आंसर आपको चूज करने होंगे, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा। प्रीलिम्स के बाद प्यारे बच्चों आपकी मेंस परीक्षा होगी जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। ये रिटन होगी या लिखित में मुख्य परीक्षा होगी, यानी इसमें आपको अपने आंसर लिखित फॉर्म में देने हैं। और तीसरा होगी जो आपकी व्यक्तित्व परीक्षण होगा, यानी बेसिकली मौखिक होगी, ओरल होगी, बातचीत होगी आपसे, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज एग्जामिनेशन उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है प्यारे बच्चों। दूसरी बात इसमें जो हम देखने जा रहे हैं, तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पूछा जाएगा और हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के ओरिएंटेड हमें होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों 2 बातों का ध्यान रखें। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान का और दूसरा पेपर होगा इसमें जो है लॉ का। तो जो सामान्य ज्ञान होगा वो आपका प्यारे बच्चों 50 मार्क्स का होगा, यानी अगर एक तरीके से हम कहें जनरल नॉलेज जो होगी आपकी 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज आएगी। 50 अंकों का आपका जो है 25% वेटेज इसकी रहेगी और 50 मार्क्स का जीएस आएगा, जिसमें प्यारे बच्चों भारत और दुनिया की विधि जगत की लीगल अफेयर से जुड़ी हुई घटनाएं, साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज और जो स्टूडेंट्स और बाकी मामले भी, साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ से जुड़े हुए प्रश्न साथ ही साथ ये हमसे पूछे जाएंगे। तो पहला पेपर हो गया। तो प्रीलिम्स 200 मार्क्स का जिसमें 50 मार्क्स की आपकी केवल जीएस आपके एग्जाम में आनी है। प्रीलिम्स के बाद प्यारे बच्चों इसी में दूसरा जो पोर्शन है, लॉ का पोर्शन है, वो बच्चे आपका जो लॉ पोर्शन है वो आपका 150 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का आपका लॉ का पोर्शन है, जिसमें बहुत कम सिलेबस है। एक तो आपका टीपीए जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, ठीक है, हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस एक्ट, ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी। अब आने वाले टाइम में ये बीएनएस, आईपीपीएसएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आईपीसी, ठीक है, और सीपीसी, ये इतने सब्जेक्ट प्रीलिम्स में जिनसे 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 150 प्लस 50 जीएस यानी 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होगा, यानी कि 200 मार्क्स का प्यारे बच्चे आपका प्रीलिम्स होगा। और इस प्रीलिम्स में से जो है आप देखेंगे ये चीज की हमारा प्री तैयार हो जाएगा। अब आती बात, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो 10 टाइम्स बच्चे, जितनी भी सीट होंगी उसका 10 गुना बच्चे मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे।
जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 10 गुना बच्चा जो है मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। 10 गुना जब मुख्य परीक्षा में बच्चा बुलाया जाएगा तो फिर होगा आपकी मुख्य परीक्षा का एग्जाम, जिसमें प्यारे बच्चे एक सब्जेक्ट बोला गया है प्रेजेंट डे। तो प्रेजेंट डे को अगर और आसान भाषा में हम बताएं आपको तो 150 मार्क्स का आपका प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे को बेसिकली और आसान करके हम कह सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में 150 मार्क्स के आएंगे, जिसको उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेजेंट डे बोलते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पेपर का होगा, बेसिकली अंग्रेजी भाषा का एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम बाद में जाएंगे। और इसके अलावा सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का इंडियन एविडेंस और प्रोसीजरल लॉ का पेपर होगा, वो भी 2 मार्क्स का होगा। इसके अलावा लोकल लॉज जो होंगे, ठीक है, और लोकल लॉ के साथ ही आईपीसी, यानी इसी पेपर में रेवेन्यू कोड और प्लस क्रिमिनल लॉ, बेसिकली आईपीसी से रिलेटेड पेपर बनेगा, जिसके होंगे बच्चे 200 मार्क्स। ठीक है, और 200 मार्क्स के बाद 100 मार्क्स की कंप्यूटर नौ की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड पेपर बनेगा, जिसमें आपसे कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, उसमें भी 100 मार्क्स हैं। और इसके अलावा ये आपका हो गया मेंस का सिलेबस। 200, 3, 5, 7, 950 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंस के एग्जामिनेशन में 150 मार्क्स करंट अफेयर, जिसे हमने प्रेजेंट डे बोला है, 100 मार्क्स की लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश बेसिकली मुख्य रहेगी। इसके अलावा 150 मार्क्स की जो है हमारी सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, 150 मार्क्स के बाद 200 मार्क्स का सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स का प्रोसीजरल लॉ, जिसमें एविडेंस और सीआरपीसी हम पूछेंगे, और तीसरा जो है सीपीसी भी रहेगा। 200 मार्क्स का रेवेन्यू और क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा। इसके अलावा बच्चे कंप्यूटर का 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला हमने बोला प्रेजेंट डे हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का प्रेजेंट डे रहने वाला है। तो सर इसमें प्रश्न क्या क्या पूछेंगे? प्यारे बच्चे अच्छी बात है, सिलेबस में डिफाइन कर दिया कि नाम बोला है प्रेजेंट डे, लेकिन उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपके सिलेबस में पूछेगा, इंटरनेशनल लॉ भी आपके सिलेबस में पूछेगा। ठीक है, तटस्थता रहेगी, और नवीन जो लॉज आए होंगे, न्यू एक्ट्स जो आएंगे, उनसे साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। नाम बोला है प्रेजेंट डे, प्लस ये तो प्रेजेंट, ये तो देखो विच इज वेरी मच सिमिलर टू द लॉ ऑप्शनल। अब वापस आते क्या हो रहा है, तो करंट अफेयर से भी जुड़े क्वेश्चन पूछेंगे। तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपके प्रेजेंट डे से पूछे जाएंगे। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, इसके अलावा आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा। लैंग्वेज का मैंने कितने मार्क्स का बताया, 100 मार्क्स का पेपर लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें इंग्लिश का एक पेपर दिया जाएगा और आपसे कोशिश करी जाएगी कि कोर्ट में जो नॉन लैंग्वेज यूज होती है उसको आप ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये बात रहेगा। और एक ट्रांसलेशन 30 मार्क्स का इंग्लिश वाला होगा, 30 मार्क्स का हिंदी वाला होगा, और 100 मार्क्स का है ना। और साथ ही साथ इसमें एक प्रिसाइज राइटिंग 40 मार्क्स की बच्चे रहेगी। ठीक है, 40 मार्क्स की प्रिसाइज राइटिंग हमारे सिलेबस में रहेगी। तो एक 60 मार्क्स के ट्रांसलेशन और 40 मार्क्स की प्रिसाइज राइटिंग। तो 150 करंट डे, 100 मार्क्स लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में। अब लॉ का पोर्शन आ गया। अब सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में बहुत सारे एक्ट दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, जिसे संविदा विधि कहते हैं, भागीदारी यानी पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, ईजमेंट और लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट, ठीक है, टीपीए, ये सब सब्सटेंटिव लॉ के पार्ट है। टीपीए, ठीक है, जिसमें इक्विटी भी शामिल है, और इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है, इसके अलावा हिंदू लॉ, इसके अलावा मुस्लिम लॉ, ठीक है। ये सारे के सारे जो एक पेपर 200 मार्क्स का सब्सटेंटिव लॉ का होगा बच्चे, उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे।
जो 200 मार्क्स का सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होगा उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट और सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे। तो सब्सटेंटिव लॉ खत्म, 200 मार्क्स में टॉर्क, कॉन्ट्रैक्ट, ईजमेंट और पार्टनरशिप, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू एंड मुस्लिम, ये सब्सटेंटिव लॉ के पार्ट है और ये पूछे जाएंगे 200 मार्क्स में। ठीक है, अभी आगे चलो। 200 मार्क्स के अलावा आपका अगला नंबर है प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस का। इसमें क्या पूछा जाएगा? ये पेपर भी बच्चे 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? ये जो पेपर है ये भी 200 मार्क्स का प्रोसीजरल और आपका एविडेंस वाला। तो इसमें क्या क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, एविडेंस लॉ। दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी। अभी इनको सिलेबस चेंज करना बाकी है, सिलेबस चेंज करके इनकी जगह बीएनएस, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम लेके आएंगे। तीसरा सीपीसी, ठीक है, सीपीसी प्रोसीजर लॉ में क्या है? एविडेंस, सीआरपीसी और सीपीसी। दूसरा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल भी शामिल है। तीन चीजें आपसे पूछे जाएंगी जिसमें निर्णय लिखना और सारी बातें विस्तार से पूछी जाएंगी। तो देखो यूपी का जो प्रोसीजर लॉ का पेपर है वो भी 200 मार्क्स का, उसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस। यूपी का जो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है वो भी 200 मार्क्स का है, उसमें भी यही कमोबेश लगभग यही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज यूपी और उत्तराखंड के बीच है, तो दोनों स्टेट आपको अपने फोकस में, अपने रडार में रखने हैं। तो प्रोसीजर लॉ के बाद अगला नंबर आता है आपका लोकल लॉज और दांडिक विधियां। तो लोकल लॉज और क्रिमिनल लॉज में आपका इसी के साथ, जैसे यूपी में भी रेवेन्यू लॉ के साथ साथ ही लोकल लॉज के साथ साथ ही जो बेसिकली हम बोलते हैं इंडियन पेनल कोड दिया हुआ था। ठीक है, यहां भी वही बात है। सबसे पहले जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, ठीक है, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो उत्तराखंड में लागू हो। आईपीसी, ये पेपर भी 200 मार्क्स का होगा जिसमें दोनों सब्जेक्ट का वेटेज होगा, आईपीसी और प्लस रेवेन्यू लॉ में दोनों से मिलकर प्रश्न पूछेंगे, आईपीसी से भी और प्लस रेवेन्यू लॉ से भी क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, आईपीसी एज वेल एज रेवेन्यू लॉस। प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या है देखो इधर, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट। आईपीसी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें अकेले 50 मार्क्स की क्या रहेगी? आईपीसी रहेगी। तो ये प्यारे बच्चों 200 200 200 150 प्रेजेंट डे जिसमें आपका इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रिंसिपल और जूरिस्प्रूडेंस भी है। अब हम कंप्यूटर, उत्तराखंड एक वाहिद ऐसा स्टेट है जो कंप्यूटर का भी पेपर लेता है। ये बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की वो अपने एग्जाम में पूछता है। ये क्या करता है? जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, वाहिद ऐसा सेक्शन स्टेट है जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को भी अपने एग्जाम में पूछ, 100 मार्क्स का कंप्यूटर अपने एग्जाम में पूछ, ये 100 मार्क्स का कंप्यूटर अपने एग्जाम में पूछेगा जिसमें रोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो 100 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा टोटल इसमें। और इसमें प्यारे जो आपको ऑब्टेन रहेंगे वो 40 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने ही होंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40 मार्क आपको लाने ही होंगे और आपको इसमें टाइम मिलेगा 1 आवर का। कितना मिलेगा? 1 आवर का। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जिसमें क्वेश्चन विंडोज और इंटरनेट से, एमएस वर्ड होगा, एमएस एक्सेल होगा, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना, और कई चीजें रहेंगी प्यारे बच्चों और इनको आपको करना रहेगा। तो ये इकलौता और वाहिद ऐसा स्टेट है जो 100 मार्क्स का कंप्यूटर भी पूछता है जिसमें 40 मार्क्स तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, मुख्य परीक्षा हो गई। मुख्य परीक्षा के अंकों को जोड़कर, मुख्य परीक्षा के अंकों को जोड़कर जो मेरिट तैयार होगी उसमें कुल रिक्तियों के 3 गुना, मान लीजिए 100 रिक्त वैकेंसीज हैं तो 300 लोग, 3 टाइम्स ऑफ दी टोटल वैकेंसी, तो 3 गुना लोग जो है प्यारे बच्चों इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। 3 टाइम्स जो एस्पिरेंट्स होंगे वो मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए कॉल किए जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। क्या होगा आपका? आपका जो इंटरव्यू होगा प्यारे बच्चे वो आपका 100 मार्क्स का होगा। आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में प्यारे बच्चों आपको एक अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर जो मुख्य परीक्षा में आपने अंक अर्जित किए हैं, ठीक है, जो अंक आपने मुख्य परीक्षा में अर्जित किए हैं उन अंकों के आधार पर
ठीक है, और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर एक मेरिट तैयार होगी और फिर जितनी रिक्तियां हैं उन बच्चों की लिस्ट तैयार की जाएगी और आप जज बन जाएंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका मेंटल और फिजिकल स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे वही होंगे, ठीक है, जो आपके जनरल नॉलेज के लिए हो और लीगल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हो। तो प्यारे बच्चों, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज एग्जाम है। प्री 200 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स की जो है करंट सामान्य ज्ञान और विम 150 मार्क्स का लॉ। तो लॉ का जो पोर्शन है प्री का वो बहुत कम है, बिकॉज जस्ट इट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम। इट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाई करके मेंस में ही तो जाना है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे प्री के मार्क्स। आप एक बात याद रखें, प्रीलिम्स के मार्क्स प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में काउंट नहीं, प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके एग्जाम में काउंट नहीं होंगे। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को काउंट करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को काउंट करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो प्री 200 मार्क्स का वो 50 प्लस 150, इसमें 50 मार्क्स की जीएस, मेंस 150 मार्क्स का प्रेजेंट डे, 100 मार्क्स की लैंग्वेज, जिसमें 30 मार्क्स के 2 ट्रांसलेशन होंगे और 40 मार्क्स का एक्सरसाइज राइटिंग होगी। ठीक है, 200 मार्क्स का सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स का प्रोसीजरल लॉ और 200 मार्क्स का लोकल लॉ आपके सिलेबस में होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का लोकल लॉ और फिर केवल 100 मार्क्स का जो है कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा, जिसमें 10 मार्क्स जो है, इसमें 10 मार्क्स जो है बच्चे 100 जो 40 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग करने रहेंगे, आपको लाने होंगे। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वो 10 टाइम्स बच्चे इंटरव्यू में कॉल किए जाएंगे, 10 गुना बच्चे इंटरव्यू में बुलाए, सॉरी 3 टाइम्स बच्चे इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे और उन 3 में से एक बच्चा बनेगा जज, उन 3 में से एक बच्चा बनेगा जज। तो और फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू, उस 100 मार्क्स को आपके इंटरव्यू के मार्क्स को मेंस के एग्जाम में जोड़कर आपकी मेरिट तैयार कर दी जाएगी। तो ये आपका उत्तराखंड जुडिशरी का सिलेबस था। अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी उसमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसके सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट किया जाएगा। चेंजमेंट क्या किया जाएगा? चेंजमेंट बस इतना किया जाएगा कि आपका जो आईपीसी है और जो सीआरपीसी है और जो एविडेंस एक्ट है, इन तीनों को, अभी तो एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर है, अभी भविष्य में हमारे पास 3 नए कानून आ गए हैं, ठीक है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रबत हो जाएंगे। वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये जो 3 नए कानून है बच्चे, ये 3 नए कानून आपके काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस सिलेबस को संशोधित करके नया सिलेबस आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा और तो उम्मीद है ये तीनों उससे रिप्लेस हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके पास यही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, यही सिलेबस दिया हुआ है, तो और बहुत हद तक समानता यूपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।